नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 10वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने मेरे चैनल पर माघ मास महात्म्य के प्रथम 9 दिन की कथा के वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। 10वें दिन की कथा में हम 10वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। मैं आपको 10वें अध्याय का पाठ बताऊं उसके पहले मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक स्तुति बता रही हूँ, जिसे आप माघ मास में करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाएंगे जल्दी से और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण से जितना प्रेम करेंगे वे उतना ही ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगे। जब आप प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को पुकारोगे तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे और आपके सारे दुखों को हर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और भरी सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मंत्र स्तुति बता रही हूँ, जो कि आप करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पूरे भाव से इस मंत्र स्तुति का जप करते हैं माघ मास में तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होकर हर क्षेत्र में विजयी होने का आपको आशीर्वाद देंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी भगवान श्री कृष्ण की एक स्तुति आपको बताई थी और इस वीडियो में भी मैं आपको एक और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति बता रही हूँ। तो आइए देखें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणम मुख चंद्र द्वीति नख चंद्र द्वीति पुष्पित निकुंज विहारिणम मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपुनटवरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनम ललितादि सखी जिन से वही करी चवर छत्र उपासनम। भगवान श्री कृष्ण की इस स्तुति के बाद अब हम माघ मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। 10वें दिन की कथा में हम देखेंगे यमदूत का विकुंडल से गंगा तथा वैष्णव महिमा के वर्णन का वृत्तांत। इसके पहले हमने 9वें अध्याय में देखा कि यमदूत विकुंडल को धर्म अधर्म के बारे में जानकारी देते हैं। यमदूत बताते हैं कि मध्याह्न काल में आया हुआ अतिथि चाहे कोई भी हो, शूद्र ही क्यों नहीं हो, ब्रह्मा के समान होता है। जिनके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता है, जिसका सत्कार होता है, वे कभी भी यमलोक में नहीं जाते। और जिनके घर में अतिथि का निरादर होता है वे रौरव नरक के भागी बनते हैं। अन्नदान करने वाला स्वर्ग में अमृत पान करता है। पराया अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। माघ महीने में प्रातःकाल शुद्ध होकर स्नान करके तिल, तिलपात्र और तिलकमल का दान देने से यमलोक में नहीं जाते हैं। जो लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति के दिन स्नान करके कुछ भी दान करते हैं उन्हें दुर्गति से मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ में कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक का गामी होता है। अब इसके आगे का वृत्तांत हम 10वें अध्याय में देखेंगे। यमदूत जी बोलते हैं, हे वैश्यवर, बहुत से पाप करने वाला भी एक ही बार गंगा जी में स्नान करके शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता है। आप कोई भी व्रत करें, दान करें, तप करें, यज्ञ करें, परंतु उनका इतना फल नहीं मिलता है जितना फल गंगा जल की एक बूंद का मिलता है। यानी गंगा जल इतना पवित्र माना गया है कि उसमें स्नान कर लेने से, उसके जल का सेवन कर लेने से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप स्वर्ग के वासी बन जाते हैं, आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं, क्योंकि हे वैश्य, वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिर के गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया। यानी गंगा जल इतना पवित्र है कि भगवान विष्णु और भगवान महादेव दोनों ने जिसे अपने यहाँ पर स्थान दिया
उस गंगा जल को यदि आप किसी दूसरे तीर्थ के बराबर कहते हो तो वो नरक के भागी बनते हैं। गंगा नाम लेने से ही 100 योजन की दूरी पर रहने वाले लोग भी नरक में नहीं जाते हैं। गंगा के समान नरक में जाने से बचाने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। और पापों को भस्मीभूत करने यानी पापों को नष्ट करने के लिए गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा जी का इतना महत्म्य है। हे वैश्य, जो मनुष्य कीचड़ में फंसी हुई गाय को निकालते हैं, रोगी की रक्षा करते हैं, गौशाला में ही मरते हैं, यानी जिन्होंने अपना जीवन गौशाला में ही दान कर दिया, वहीं पे काम करते हैं, वहीं रहते हैं और आखिरी में वहीं मर जाते हैं, और जिन्होंने दान लेना छोड़ दिया, ऐसे लोग गगन में तारे बनकर चमकते हैं, यानी वे अमर हो जाते हैं और उन्हें गगन में आसमान में तारे के रूप में स्थान प्राप्त हो जाता है। प्रातःकाल स्नान करके जो नित्य प्रति 16 प्राणायाम करते हैं वे भी यमलोक में नहीं जाते हैं। उनका भ्रूण हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। तप, व्रत और अन्य नियमों का पालन करने वालों का, 1000 गौ का दान करने वालों का तथा 1 माह तक कुशाग्र द्वारा गंगाजल पान करने वालों का फल 100 वर्ष प्राणायाम करने के बराबर होता है। यानी छोटे बड़े सभी पाप आप प्राणायाम से भी अवश्य थोड़े समय में मिटा सकते हैं। तो प्राणायाम का भी इतना महत्व है। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाला व्यक्ति तथा मन में जो भी पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं रखता है, वो भी दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ व्यक्ति को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए और न ही पराई स्त्री के बारे में सोचना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरों के धन का लोभ मन में नहीं करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। किसी भी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध पर विजय पाने वाला व्यक्ति स्वर्ग को जीतने वाला माना जाता है, वह पुरुष स्वर्ग को जीतता है। जो माता पिता की देवता के समान आराधना करते हैं वे अंतकाल प्राप्त होने पे यमलोक में नहीं जाते, वे भी स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। जो गुरु की पूजा करते हैं ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य होते हैं वे लोग। जो हे वैश्य, स्त्रियों को भी अपने शील की सदैव रक्षा करनी चाहिए। जो महिलाएं दुष्ट संगति में पड़कर शील भंग होने से वे लोग यमलोक में जाती है, अपने शील की रक्षा करने वाली स्त्रियां निसंदेह स्वर्ग को जाती है। इसलिए स्त्रियों को भी अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। जो वेदाभ्यास से शास्त्र पुराण और संहिता पढ़ते हुए और सुनते और सुनाते हैं और स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्म के उपदेश करते हैं तथा जो वेदांत शास्त्र में निपुण होते हैं, ऐसे ही लोग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। जो शास्त्रीय ज्ञान से लोगों को उपदेश करके बंधन मुक्त कराते हैं, पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ पर देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य पुत्र, अब एक अनोखा रहस्य सुनो, जो धर्मराज से सम्मत और सब लोगों को अमृत लाभ प्रदान करने वाला होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ मैं कि वैष्णव मनुष्य यमलोक के तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते हैं। यमुना के भाई यमराज ने अपने दूतों को आदर पूर्वक बार बार यही कहा है कि तुम लोग वैष्णव को कभी मत पकड़ना, वह मेरा दर्शन नहीं करे। जो दुराचारी, दुशील और पापी लोग भूलकर भी एक बार यदि भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, केशव भगवान को याद करते हैं, तो वे सभी पापों से छूट के विष्णु भगवान के बड़े पद को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा वैष्णव जिस घर में भोजन करते हैं उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके संसर्ग से वे भी पापों से निर्मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य यमराज की राजधानी यमपुर में नहीं जाएंगे। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वैष्णव चाहे कितने ही नीच वर्ण का क्यों नहीं हो, परंतु वह भी तीनों लोगों को शुद्ध करता है। माता पिता इन दोनों के कुल के घर में जब हरि भक्त पुत्र उत्पन्न होता है तो उनके नरक में पड़े हुए पितर भी स्वर्ग में चल जाते हैं उसके पुण्य प्रताप से। वैष्णव भक्तों के घर का अन्न ही सर्वोत्तम होता है। यदि वैष्णव के घर अन्न न मिले तो आप वहाँ का जल ही पीकर रहें, पर वो आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करने वाला और इसको जप करते हुए मरने वाला व्यक्ति भी मनुष्य भी यम के दर्शन नहीं करता है और हम लोग भी उनको नहीं देखते हैं। जो अंग न्यास, मुद्रा, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का
और ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनको देखने मात्र से ही ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्र धारण करके वनमाला से शोभित होकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में, मूर्ति या स्थंडिल में हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। इति श्री माघ मासे दशम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।